दोस्तों, अपने ही नारे में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में पूरी तरीके से फंस चुकी है। एक तरफ विपक्ष ने अपने चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फंसा रखा है और अजीत पवार ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार इंटरव्यू अजीत पवार का सामने आ रहा है और साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक नारे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अब इससे साफ हो चुका है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने ही नारों में कट चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा में 400 पार का नारा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैक फायर कर गया। अब ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैक फायर करने वाला है, क्योंकि जमीनी रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जमीनी सच्चाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से ऐसे नारों से अपना किनारा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई नेताओं ने खुलकर इस नारे का विरोध कर दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की महासचिव हो या फिर कांग्रेस पार्टी से गए भारतीय जनता पार्टी में अशोक चौहान हो। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र आकर ऐसे नारों का इजाद कर रहे हैं और ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती पर ये तमाम चीजें नहीं हो सकती हैं। अजीत पवार ने जिस तरीके से दोस्तों कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में करना चाह रही है वो किसी भी सूरत में महाराष्ट्र उसको कबूल नहीं करेगा। महाराष्ट्र की धरती पर ऐसे नारों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज अजीत पवार ने एक रैली में कहा कि डरो मत, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मैं महाराष्ट्र में जिंदा हूं, कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य भी उतर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि योगी आदित्यनाथ का यह नारा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह नारा नहीं है। तो क्या पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में फंस चुकी है? तो दोस्तों, कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ अजीत पवार ने कहा कि डरो मत, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक सीएम आए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने ऐसा नारा देकर गया, लेकिन मैंने उसका खुलकर विरोध कर दिया है। और दूसरी खबर कि राहुल गांधी का आज बैग फिर से चेक हुआ है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी के बैग की चेकिंग की है। कभी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जाता, तो कभी उनके बैग की चेकिंग की जा रही है। और तीसरी खबर जो है कि 400 पार की तरह ये नारा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बैक फायर करने जा रहा है। एक एक खबर पर हम चर्चा करते हैं। पहली खबर, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा, अब उसका असर क्या है, जमीनी सच्चाई क्या सामने आ रही है, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे पर खुद कट गई भाजपा। महाराष्ट्र चुनाव में अब की बार 400 पार की तरह कहीं बैकफायर न कर जाए नारा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने तो पूरा आसमान सिर पर उठा लिया है। उस नारे पर ऐसा लगता है कि खुद भाजपा और महायुति की एक राय नहीं बन पा रही है। ऐसे में क्या योगी का नारा भाजपा को लोकसभा चुनाव की तरह बैकफायर या मिसफायर तो कर जाएगा? ऐसी चर्चाओं ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इस नारे पर महायुति तो छोड़िए, खुद बीजेपी नेता असहज दिख रहे हैं। इस नारे को लेकर उनके बीच ही तकरार लग रही है। कोई इसे सही बता रहा है तो किसी का कहना है कि ऐसे नारों की कतई जरूरत नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का कहना है कि मेरी राजनीति अलग है, मैं इस नारे का सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं और योगी आदित्यनाथ दोनों एक ही पार्टी से हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही खुलकर इसका विरोध शुरू कर दिया है और विपक्ष के चक्र में पूरी तरीके से भाजपा फंस चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा लगाया गया था, अब महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे पूरी तरीके से मिस फायर करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार होने जा रही है, क्योंकि लोक पोल में जिस तरीके से यह कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या भाजपा के इन सांप्रदायिक नारों ने पूरी तरीके से भाजपा की नैया महाराष्ट्र में डुबो दी है और करारी हार होने जा रही है? क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र किसी भी सूरत में जीतना चाहती थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को उतारा गया था, लेकिन उस नारे ने भाजपा की खाई खोद दी है महाराष्ट्र में। अब देखिए, अजीत पवार ने एक बार फिर से कह दिया है कि ये नारा यूपी में चलता होगा, लेकिन यहां नहीं चलता है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि यूपी और महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। हमें महाराष्ट्र में
विदर्भ, मराठा, मुंबई, उत्तर, पश्चिम और कोंकण, हर एक की सोच अलग रहती है। अब देखिए तीसरी खबर जो थी कि राहुल गांधी के बैग की चेकिंग की गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार संविधान और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज दे रहे थे कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप जाति जनगणना कराकर दिखाइए, और संविधान लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको संविधान ये खाली नजर आता है। देखिए राहुल गांधी का बैग इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने चेक किया। अमरावती में हेलीकॉप्टर की ली तलाशी। चेकिंग के एक वीडियो में अधिकारियों का एक समूह राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेता हुआ नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं। अधिकारी जांच कर रहे थे कि इस दौरान राहुल गांधी चल दिए और पीछे खड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करने लगे। देखिए इसी तरीके से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया था, तो साफ तौर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि जिस तरीके से राहुल गांधी की उसके बाद मीटिंग थी, वो सारी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हेलीकॉप्टर ना उड़ने की वजह से वो दूसरी जगह नहीं पहुंच पाए। तो क्या राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और इलेक्शन कमीशन को अब इस चुनाव में उतार दिया गया है कि किसी भी सूरत में महाराष्ट्र जीतना है, क्योंकि अडानी के लिए भी खास होने वाला है महाराष्ट्र चुनाव। जिस तरीके से अजीत पवार ने कहा कि जब सरकार गिराई जा रही थी तो उस मीटिंग में अडानी भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सारी बातचीत हुई थी। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी कह रहा है एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे मिस फायर करने वाला है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग लगातार हो रही है, कहीं उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ अजीत पवार ने खुलकर भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया है। और जो लोक पोल का सर्वे आया उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।